अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आप लोग के लिए बड़े मज़ेदार डिश लेकर आई हूँ मज़े के पकवान में। चलें जी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मैंने ये लेग पीस और ब्रेस्ट पीस हैं, इनके ऊपर अच्छी तरीके से कट लगा लिया है। ये टोटल 7 पीस हैं। इसके लिए जो हमें मसाले चाहिए, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून जिंजर पाउडर, 1 टेबल स्पून गार्लिक पाउडर, 2.5 टेबल स्पून टिक्का पाउडर, 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर, हाफ़ टी स्पून पेपरिका पाउडर, 2.5 टेबल स्पून तंदूरी मसाला, हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर। एक लेमन का रस निकाल लिया है। और ये देखें कि दही है 1 बाउल में, और ये मैंने अच्छी तरीके से ये निकाल लिया बड़े बाउल में। 1 कप दही है और इसके अंदर हम ये डालेंगे सारे फ्लेवर्स। ये जितने भी स्पाइसी फ्लेवर्स हैं ये सब इसमें ऐड करेंगे। नींबू डालेंगे हम, ये भी इसमें चला गया। अब ये इसको अच्छी तरीके से आप मिक्स कर लें। देखें, और ये जो अब जितने भी ये पीसेस हैं इसके ऊपर हम ये लगा देंगे मसाला। आप चाहें तो ओवरनाइट के लिए, वैसे इसका बेस्ट रिज़ल्ट है कि आप इसको ओवरनाइट के लिए रखें, लेकिन मेरे पास टाइम कम है इसलिए मैं सिर्फ 4 आवर्स के लिए इसको लगाऊंगी मसाला। जितने भी कट्स हैं, कट्स के अंदर अच्छी तरीके से ये लगाना है ताकि इसका जितना भी फ्लेवर है वो इसमें डिज़ोल्व हो जाए। ये सारा मसाला लग गया है। अब मैं इसको रख दूँगी फ्रिज के अंदर 4 आवर्स के लिए। दूसरी तरफ हम चटनी बनाएंगे। चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए 6 टमाटर बड़े। फुल फ्लेम कर देंगे, इतना पानी रखेंगे ताकि ये हमारा एक उबाल आ जाए। इसके अंदर कवर कर देंगे हम इसको। 5 मिनट्स में ही हमारा ये उबाल आ जाएगा। इसके अंदर इसका हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये हमने टमाटर निकाल लिए एक प्लेट में। इसका ये हम सारा कवर उतारेंगे। गरम भी बहुत हो रहा है, ध्यान से आप लोग को करना है। ये देखें मैंने इसका ये आराम से ये सारे कवर उतार दूँगी। ये देखें ये पूरा हमारा कवर उतर चुके हैं इसके। अब मैंने इसके पीसेस कर लिए हैं। चटनी बनाने के लिए हमें देखें ये मैंने इसका सारे पीसेस कर लिए हैं छोटे छोटे। ये 2 मैंने बड़ी प्याज ली हैं। इसके लिए हमें जो मसाले चाहिए, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून सॉल्ट। और ये हमें चाहिए 5 से 6 हरी मिर्चें कट कर लिए। विनेगर चाहिए हमें 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून हमें चाहिए सोया सॉस। अब अलग से एक पैन में मैं डालूँगी थोड़ा सा ऑयल। उसके अंदर ये मैं अनियन डाल दूँगी। इसको हम हल्का सा ऊपर नीचे करेंगे। अच्छा, हमें ये बिल्कुल भी गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, इसको हम लाइट ही पिंक रखेंगे। इसके साथ मैं ये डाल दूँगी हरी मिर्चें। 5-6 हरी मिर्चें हैं। और देखें मैंने बिल्कुल भी इसको ब्राउन नहीं किया है। ये हमने हल्का सा कलर चेंज हुआ इसका। और मैंने इसके अंदर ये टमाटर ऐड कर दिए हैं। टमाटर को हम ऊपर नीचे करेंगे ताकि इसमें सब मिक्स हो जाए। अब ये देखें बिल्कुल इसका कितना मज़े का इसका कलर चेंज हो गया है। इसको हम भुनेंगे। साथ ही मैं इसमें डालूँगी सोया सॉस। 1 या 2 टेबल स्पून आप डाल सकते हैं सोया सॉस। ये 1 टेबल स्पून मैंने विनेगर डाला है। ये देखें बहुत मज़े की इसकी खुशबू भी आ रही है। साथ में ही मैं इसके सारे मसाले जो है वो ऐड कर दूँगी। मसाले ऐड करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा भूनूँगी। हमें ये ज़्यादा बिल्कुल भी इतना पतला भी नहीं रखना, ना हमें इसका गाढ़ा रखना है। दूसरी तरफ मैं ये चावल करूँगी। चावल बनाने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूँगी। 1 टेबल स्पून में इसमें ज़ीरा डालूँगी। ज़ीरा का जैसे ही वो कड़कने की आवाज़ आए आप इसके अंदर पानी ऐड कर दें। 2 गिलास मैंने ये पानी ऐड करा है। ये मेरे चावल आधा किलो हैं। 2.5 कप हैं ये चावल जो आधे घंटे पहले भीगे हुए थे। इसके अंदर मैंने ये डाल दिया है 2.5
टेबल स्पून मैं सॉल्ट डालूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। इसको मैं मिक्स करूँगी और हाई फ्लेम कर दूँगी ताकि हमारे चावल जो हैं वो गल जाएं। दूसरी तरफ हमारी देखें चटनी बड़े मज़े की बन गई है, टमाटर की और प्याज की। बहुत मज़े की भी खुशबू आ रही है इसमें। देखिए इसका पानी भी खुश्क होने लग गया है। बिल्कुल ड्राई नहीं करना है हमें, हल्की हल्की सी ग्रेवी रखनी है ताकि हम राइस के साथ आराम से सर्व कर सकें। चलें जी, देखें हमारी दूसरी तरफ ये चावल भी जो हैं वो हाफ डन हो चुके हैं। अब मैं इसको कवर कर दूंगी दम पर। 10 to 15 मिनट्स के लिए हम इसे कवर कर देंगे दम पे। अब एक तरफ हम अपना ग्रिल गरम करूँगी। ग्रिल गरम करने के लिए इसमें ऑयल ऐड करूँगी और जो हमारे ब्रेस्ट पीस थे, लेग पीस थे, वो हम इसके ऊपर रखेंगे। देखें इतने मज़े के मसाले लग चुके हैं और हमारी ग्रिल भी गरम हो चुकी है। इसके ऊपर ये मैं 1 बाय 1 करके सारे लेग पीस रख दूँगी। हाई फ्लेम पे हमें ये नहीं पकाना है, बिल्कुल लाइट स्लो फ्लेम पे पकाना है ताकि हमारी जो चिकन है वो अच्छी तरीके से गल जाए। मैंने इसको देखिए टर्न कर दिया है, क्या मज़े का कलर आ गया है, आप देख रहे हैं। बहुत मज़े के ब्रोस बन चुके हैं। ये मैंने सब निकाल लिया है और इसके अंदर मैंने लगा दिया कोयले की धुनी ताकि हमारी ये बारबेक्यू का फ्लेवर आ जाए इसमें। चलें, ये पीस बनाने के लिए हमें चाहिए मटर 1 कप, जिसके मसाले चाहिए 1 टेबल स्पून ये रेड चिली पाउडर है, 1 टेबल स्पून काली मिर्च है, 1 टेबल स्पून धनिया है, वो सॉरी ज़ीरा है, और 1 टेबल स्पून सॉल्ट है। इन सबको हम ग्राइंड कर लेंगे, इन मसालों को। अच्छा जी, एक पैन में मैंने ये देखें पीस डाल दिए। इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून के बराबर और इसको कवर कर दूँगी ताकि हमारे ये गल जाएँ। पीस हमारे देखें गल चुके हैं। अब मैं इसके अंदर ऑयल ऐड करूँगी। 2 टेबल स्पून आप ऑयल ऐड कर लें या 3 टेबल स्पून आप ऑयल ऐड कर लें इसके अंदर। और ये जितने भी हमने ग्राइंड किए थे मसाले, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको हमें फ्राई करना है हल्का हल्का सा, बिल्कुल जलाना नहीं है मसाले को। मसाला जो है ये इसके ऊपर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, भून जाए, ये हमें थोड़ा सा भूनना है। और अब हमारा डिश आउट करने का टाइम आ गया है। देखिए प्लेटर के ऊपर ये मैंने फ्रेंच फ्राइज़ बना दिए हैं ताकि बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। आप भी ऐड करें, ज़्यादा अच्छा लगता है डेकोरेट के लिए। मैं अपने पीस निकाल लूँगी। ये देखें, ये मैंने पीस भी कर दिए हैं। चटनी रख दी है, चावल रख दिए हैं। ये आ गया हमारा ब्रोस्ट पीस। ये हमारे सारे तिक्के इसके ऊपर आ गए। साथ में मैं इसके रख दूँगी राइस। बहुत मज़े के देखें हमारा ये फ्लेवर पूरा बन चुका है। ये हमारा पूरा प्लेटर अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया है। प्लीज़ मेरी वीडियो को, अगर आप लोग को ये डिश पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब कर दें ज़रूर, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली आपको नई वीडियो टाइम पे मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।